बैग जरा गाड़ी में रख देना। चल अब फोन मुक, ये ले। इतना कम खाती है। मम्मी फिगर भी तो मेंटेन करना है ना। बेटा तेरी मम्मी तुझे बड़ा होने ही नहीं देंगी। तूने तारो फिगर। चल हो जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा चलो जल्दी करो। हाँ पापा एक सेकंड। सांची जल्दी अभी जो। हाँ ठीक। ये देख अनिमेश की ये लेटेस्ट। वाओ कूल है यार, है ना। चल अबे तू पण खा। हाँ आंटी खाओ। हाँ अरे ये ले लास्ट। मम्मी प्लीज नहीं। लास्ट बेटा। चल नहीं, हम मम्मी का लास्ट होते हुए ना शर्मा सर की क्लास ओवर हो जाएगी एक्चुअली। अच्छा सुन, मैंने ना डब्बे में पराठे रख दिए। हाँ मम्मी बाय बाय बाय। बाय जय श्री कृष्ण। बाय। ध्यान रखजे। छोकरी पण છે ને ખાસે નહીં ને બધું। कितनी जी नमस्ते। आज रात कितने बजे आ रही हो? कल वाला ड्रेस। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? विनीत नहीं, इनकी क्या प्रॉब्लम है? घर में कोई माता नहीं है क्या? अगर मम्मी पापा आ जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, समझ? तू नहीं जानती इन लोगों को। क्या हुआ? तुम लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ नहीं समझे, एक एक को दिखाऊंगी। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। प्लीज तुम नहीं जानते सबको। क्या? अरे रात के अपॉइंटमेंट की टाइम तो बता दो। सरेरा किसी लड़की के साथ ऐसी ओछी हरकत, ऐसी घटिया छींटाकशी, इस तरह की ईव टीजिंग उसके दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर छोड़ जाती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और कोई पुरुष तो इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता। एक अजीब सी मानसिक यंत्रणा का तूफान खड़ा हो जाता है हर उस लड़की की जिंदगी में जो इस सब से गुजरती है। मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विनी पारेख भी अचानक एक ऐसे ही तूफान में घिर गई जब उसके साथ ये वाकया हुआ। विनी पारेख का मध्यम वर्गीय परिवार देखने में हर लिहाज से एक सामान्य और खुशहाल परिवार था। पिता हरि भाई का एक छोटा सा बिजनेस था और बड़ा भाई भावेश पुणे के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरि भाई के एक दोस्त की बेटी नेहा इन दिनों उनके परिवार के साथ ही रह रही थी और विनी के साथ कॉलेज जाया करती थी। खास बात यह थी कि बहुत जल्द विनी की शादी उसके बॉयफ्रेंड अनिमेश के साथ होने वाली थी। सगाई की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन विनी की जिंदगी में आया मानसिक परेशानी का ये तूफान जितनी गति से आया था उतनी गति से लौटा नहीं। वजह क्या थी? He's so handsome यार। तू कितनी लकी है। मुझसे ज्यादा लकी तो ये उसे मुझ जैसी लड़की जो मिली है। अच्छा? ऑफ कोर्स, पता है कॉलेज में हर कोई मेरा दीवाना है। यार नेहा, मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है यार। 6 दिन में हमारी एंगेजमेंट है। तो उसमें नर्वस होने की क्या बात है? मैं नर्वस इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरे सारे मस्ती के दिन निकल रहे हैं। यार सच में आई एम सो हैप्पी कि इस समय तुम मेरे साथ हो। आई मीन एंगेजमेंट के बाद 1 महीने में शादी हो जाएगी और उसके बाद सीधा अनिमेश के साथ ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं मैं तुझे कब मिलूंगी फिर। अरे हाँ, पर तेरा एक्टिंग का कीड़ा? यार वो तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी फॉलो करूंगी। पता है आधे से ज्यादा बॉलीवुड तो वहीं पे है। हाँ ऑस्ट्रेलिया पण जजे અને हॉलीवुड पण। चलो दूध पी लो। थैंक यू। कल सुबह कॉलेज भी जाना है ना? हाँ मम्मी कॉलेज तो जाना है और उसके बाद मैं अनिमेश के साथ शॉपिंग भी जा रही हूँ। और मैडम तू भी साथ आ रही है, समझी? मैं कबाब में। मैं भी कबाब नहीं खाती। चल तुझे आना है। अच्छा अब दोनों जन दूध पी के सो जाओ, बहुत बातें कर ली। चलो सो जाओ। बंद कर लो। पापा भावेश भैया से बात कर लेना, अगले हफ्ते उन्हें आना है। अगर अभी वो एप्लीकेशन नहीं डालेंगे तो बाद में उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ वो कर दे। तुम लोग जाओ अभी। हाँ। मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी टाइम भी तो निकाल लिया कर मेरे लिए। प्रिया से बोर हो गए हो क्या? तो वो तो सिर्फ टाइम पास है। तू हेलो। हाय सनी। और कर लो फ्लाई। अच्छा विनी को कांग्रेचुलेशन नहीं किया तूने? एंगेजमेंट होने वाली है उसकी। ओहो, किसके साथ? एक लड़के के साथ, अनिमेश पटेल। बॉलीवुड एक्टर लगता है, ऊपर से MBA ग्रेजुएट एंड ही इज ऑसम। काश मेरे नसीब में भी कोई ऐसा लड़का हो। तो तू कर लेना उससे शादी। कर लेती अगर तूने नहीं बोला था तो। मैं तो चाहता हूँ तेरी शादी ना उससे ही हो जाए, फिर विनी को ना भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, मुझ पे चांस मारना बंद करा।
मैं अनिमेश के साथ बहुत खुश हूँ। चल यहाँ लेक्चर के लिए लेट है। बकले बकले, अभी तेरा टाइम, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी देख लूंगा। Today in creative writing, we shall discuss the following points. First, idea. Second, working on the concept. Third, developing the concept. All these points are extremely important. Make note of these. We shall discuss these later. I love you. मुझसे शादी कर लो। ऐसा बोला। कहाँ रहते हैं? विनी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज। विनी, ट्रस्ट मी यार, तुम चाहे किसी से भी एंगेजमेंट कर लो, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हनी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? लव, मोहब्बत, लेकिन तुम नहीं समझोगे। रियली? चल छोड़ना यार, जाते हैं प्लीज। How are you? क्या हो रहा है? देखो मैडम ने कितने छोटे कपड़े पहने हैं ना। हाय। 2 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं? नहीं ज्यादा। तुम इतना नर्वस क्यों लग रहे हो? अब अगर वहाँ पे जाना है तो फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स को पोर्टफोलियो तो दिखाना पड़ेगा ना। इसके बाद हम लंच के लिए बाहर जाएंगे। हाँ चलेंगे ना? मैं कहाँ तुम दोनों के साथ? क्यों? अब तू आई है तो चलेगी, समझी? हाँ, वैसे भी आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। वैसे भी मुझे इसके साथ सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। ए हेलो, बितानी पड़ेगी क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ यार नेहा, समझने की कोशिश कर। 1 महीने बाद तो मैं निकल रही हूँ, उसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे, और मैं तुझे बहुत मिस करूंगी यार, सच में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय ना तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अरे मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ। ओके यू गाइस कंटिन्यू, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे अपना पासपोर्ट दे दो, वीजा प्रोसेसिंग के लिए दे दे, नहीं तो बाद में पता लगा कि तुम्हें फ्लाइट से नीचे उतार दिया और मुझे अकेले ही जाना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ, मैं यहीं पे किसी से काम चला लूंगी। हाँ अच्छा, तो फिर मैडम आपके हॉलीवुड के सपने का क्या होगा? बॉलीवुड है ना? बॉलीवुड? नेहा, वाओ, अनिमेश ने दिया। कब दिया? जब तो वॉशरूम गई थी ना तब। कूल, मैं पहना दूँ? ओके। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, ये क्या था? नजर न लगे तुझे और तेरे अनिमेश की जोड़ी को। 1 सेकंड ना। हेलो, यार मस्त तो तू पहले से ही थी, लेकिन इतनी मस्त मालूम नहीं। आइला, कल रात को तो इसने जान ही निकाल दी यार। ओए होए। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चल। हाँ क्या हुआ? अरे
यार कमाल है तू, हाँ। दिन में और कुछ, रात में बहुत कुछ। कैसे करती है ये सब? हाउ डू यू डू? क्या? ये ज्यादा है जो कम कर लेती हो। दिन में शांति, रात में क्रांति। क्या क्या मतलब है? चढ़ा भी बोथ ऑफ यू गॉट इट? तुम लोग का दिमाग सब खराब नहीं हो गया है? हम तो ठिकाने पर हैं, शायद तुम्हारे ठिकाने बदल रहे हैं। यार क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? बकवास कहाँ कर रहे हैं मैडम? रात की नींद हराम कर रखी है आपने हमारी। विनी, शेम ऑन यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पता नहीं यार, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। डिस्गस्टिंग। हाँ यार। विनी, यार इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुझसे प्यार करता हूँ मैं। नेक्स्ट मंथ जॉब का प्लेसमेंट हो जाएगा, शादी कर ले यार मुझसे यार। देखो सनी, मुझे पता है कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, लेकिन गेट वन थिंग स्ट्रेट, मैं कभी भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं थी और कभी नहीं होंगी, समझे? एंड डोंट माइंड, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो नहीं। कमाल यार। अचानक ये क्या हो रहा था विनी के जीवन में? लोग उसके साथ इतनी ओछी हरकतें क्यों कर रहे थे? खुद विनी सकते में थी। हम शक्लों के किस्से फिल्मों किताबों में देखने सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो हकीकत में कई लोग विनी को किसी और ही शख्सियत से जोड़ रहे थे। या फिर ये विनी के जीवन का कोई ऐसा सच, कोई ऐसा पहलू था जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। जो भी हो, आने वाले दिनों में इस रहस्यमय गुत्थी की कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आने वाली। अच्छा हाँ विनी, जरूरी बात, मैंने डैडी से बात कर ली है। हमें एंगेजमेंट के 2 हफ्ते बाद ही शादी की डेट्स निकलवानी पड़ेंगी। क्यों? अरे यार, कभी तो अपने फोन को आराम दिया करो प्लीज। ओके। क्यों? हाँ क्या? एक्चुअली वो मेरी कंपनी ने मुझे जल्दी मेलबर्न रिपोर्ट करने के लिए बोला है, तो इसलिए हमें थोड़ा पहले निकलना हो पड़ेगा। जाए तुम्हें तो जाके बात करो। क्या हुआ विनी? नहीं, कुछ नहीं। कौन है ये? छोड़ो। अच्छा, तुम्हें शादी की डेट जल्दी करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्या हो गया तुझको? पहचान नहीं रही अपने आशिक को? आप कौन? वो तो आप इनसे पूछिए जिन्होंने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। देखो, इन्हें कुछ नहीं मालूम और ये आपको नहीं जानते, तो विल यू प्लीज गो बैक टू योर सीट नाउ? ओए अंग्रेज की औलाद, आवाज नीचे कर ले। माना कि तेरा नंबर हमसे पहले है, अपना भी नंबर रोज रात में लगाती है ये। क्यों विनी जी? अनिमेश चलो। कर ले आज तू भी। मेरी फियांसे के साथ बदतमीजी कर रही है लोग। आशिक चाहे जितने भी बना लो, पर पहचानने से इनकार मत क्या करो। सी यू लेटर। बोलूंगा नहीं तुमको। अरे तू जा रहे एक दिन का मेहमान। जी नमस्ते। आज रात कितने बजे आ रही हो? कल वाला ड्रेस। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? विनीत चल। नहीं, ये क्या पागल बने, घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? अगर मम्मी पापा आ जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, समझ? तू नहीं जानती इन लोगों को। क्या हुआ? तुम लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ? चल नहीं समझे? एक एक को दिखाऊंगी। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। प्लीज, तुम नहीं जानती सबको। क्या? अरे रात के अपॉइंटमेंट की टाइम तो बता दो। हेलो हेलो जी। कौन? राजेश, पहचाना? राजेश कौन? अरे खंडाला गए थे ना साथ। व्हाट? कौन बोल रहा है? अरे भूल गए? गोवा भी तो गए थे। मिस्टर राजेश, जब आपका नंबर ट्रेस हो जाएगा ना पुलिस से, तब आपको पता चलेगा खंडाला और गोवा के बारे में, समझे? हे रिलैक्स रिलैक्स। अनिमेश बोल रहा हूँ बाबा। पता था मुझे, मैंने पहचान लिया था। मिस्टर बैड एक्टर। झूठ, बिल्कुल नहीं पहचाना तुमने मुझे। अरे पहचान लिया था। अच्छा सुनो, आप मेरा असाइनमेंट है, मुझे मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ 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 मालूम है मुझे तुम्हारा असाइनमेंट, इंटरनेट और तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स। अरे ऑफ कोर्स हॉलीवुड, राइट? यार अब फोन रखो भी ना प्लीज। अच्छा ठीक है, बाय 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 बाय। माँ, तुम? हंस तो। अब इतनी रात को और कौन आएगा? तुमने मेरा डरा दिया मुझे। अब बहुत देर हो गई, सो जा। बाहर भागी गया जी। नेहा भी सो गई है, और इतनी रात को कंप्यूटर में आंखें फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुई जा अब। अभी जल्दी।
हेलो। हाय विनी, केतन बोल रहा हूँ। पहले राजेश, अब केतन। अनिमेश यार, मुझे बहुत काम है और मुझे नींद भी आ रही है, प्लीज बाद में बात करते हैं। मैं आ जाऊँ? नींद भाग जाएगी। कौन बोल रहा है? बोला ना केतन, कितनों के साथ एक साथ डील कर रही है। शट अप, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? यार इतनी जल्दी भूल गई? तूने ही तो दिया था। कल तो बात हुई थी अपनी। मिलना यार, माउंट आबू ले चलेंगे। रिसोर्ट है मेरे अंकल का उधर, अब शर्मा मत। हेलो। हाय, दिस इज विक्रम। विनी, कौन विक्रम? एक वीक से चैट कर रहे हैं। तो कह रही है कौन विक्रम? एनीवे विनी, विनी, यू आर सो हॉट, सो सेक्सी मैन। कैन वी मीट? लुक, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम। आज रात को तो इसने जान ही ले ली यार। बिल्ली जी नमस्ते। आज रात कितने बजे आ रही हो? कल वाला ड्रेस। What is your problem? दिन में शांति, रात में क्रांति। बकवास कहाँ कर रहे हैं मैडम हम? रात की नींद हराम कर रखी है आपने हमारी। पहचान नहीं रही अपने आशिक को? माना कि तेरा नंबर हमसे पहले है, अपना भी नंबर रोज रात में लगाती है ये। क्यों विनी जी? आज वो मेरी सौत नहीं लाई तुम? सॉस? अरे या मुझे लगता है कि विनी के सारे बॉयफ्रेंड्स को विनी की एंगेजमेंट की खबर मिल गई। Will you shut up? तुम समझते क्या हो मुझे? मैं कोई आवारा बच्चा ना लड़की हूँ। क्या हो गया तुझे? ऐसी क्यों बात कर रही है? इट्स ओके। क्या हुआ बेबी? किसी बात से परेशान हो? कैफे वाले इंसिडेंट से परेशान हो? क्या? कौन सा कैफे? क्या हुआ था विनी? यू कैन टेल मी रियली, बताओ। निमेश, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। थैंक्स अनिमेश, एंड यू डोंट वरी, मैं बात करती हूँ उससे, ओके? अरे इसको छोड़, उसको देख। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। दिस इज नॉट फेयर। रात में मजे करती हो और दिन में पहचानने अरे से रुक जा। इनकार करती हो। अरे जाने दे यार, उसको इंटरनेट पे ही मजा आता है। क्यों जी? तू मस्ती कर रहा है ना? हाँ। फिर और क्या चाहिए? रात का इंतजार कर, फिर स्टॉक पे जा, हॉट विनी सर्च कर, फिर उसके जलवे लूट। आए हाय, क्या बात है, आज ही सर्च करूंगा, देख। ये स्टॉक विनी पर। हाँ परेश भाई, 4 तारीख की बुकिंग। हाँ 4 तारीख की बुकिंग पक्की समझो। अब कार्ड का ऑर्डर दे चुका हूँ भाई, तारीख एकदम नक्कीच है। अरे हाँ सांभड़ो, उनको बोल देना कि छोटा हॉल नहीं बड़ा हॉल चाहिए। मैडम बोल दिया है। हाँ? तो कम से कम 200-250 आदमी होंगे। अब परेश भाई मैं बाद में बात करता हूँ। और विनी बेटा, जी पापा। क्यों तो कुछ टेंस लग रही हो? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं पापा। फिर ठीक है। बेटा जरा अनिमेश को फोन तो लगा, कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे 4 दिन रह गए सगाई को, कम से कम एंगेजमेंट रिंग का नाप तो दिया जौहरी को। मैं बात करती हूँ पापा। ठीक है। अरे सुन, क्या हो गया है विनी को?
खबर नहीं हशे, पहले ये बताओ कि कैटरर्स वाले को फोन किया आपने? अरे हाँ भूल ही गयो। તમે પણ છે ને। विनी, तुमने पापा को क्यों नहीं बताया कि अनिमेश तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है? क्या फायदा यार, हम कहा उनको भी टेंशन हो जाएगी। अनिमेश को होगी अपनी कोई प्रॉब्लम। यार तू एक और बार ट्राई करना, मुझे टेंशन हो रही है। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमको मालूम होना चाहिए। मुझे क्या मालूम होना चाहिए? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो विनी। तुम क्या रहे हो? अनिमेश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? अपनी सोशल नेटवर्किंग की साइट पे रोज गुल खिला रही हो और प्रॉब्लम मुझसे पूछ रही हो। प्रॉब्लम मेरी नहीं, अब हमारी होने वाली है। हेलो, क्या हुआ? क्या बोला? अरे क्या हुआ? अब तू कुछ बोलेगी? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अनिमेश, क्या बात है? अनिमेश तुम्हें हो क्या गया? एंगेजमेंट के लिए 3 दिन बाकी है। Why are you behaving like this? धीरे बात करो, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर या कॉलेज नहीं। अनिमेश तुम कुछ छुपा रहे हो ना? तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल गई है? तुमने सबको अपने जैसा समझा है क्या? What? मैं तो अफसोस कर रहा हूँ उस दिन का जब मैं तुमसे पहली बार मिला। अनिमेश तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और उस नेटवर्किंग साइट के बारे में तुम क्या? हाँ, देख लो जाके अपनी हरकतें वहां पे। मैं भी सोचूं तुम हमेशा अपने मोबाइल पे सारा दिन क्या करती रहती हो, किसे टेक्स्ट करती रहती हो। सब सामने आ गया विनी, शेम ऑन यू। क्या सामने आ गया अनिमेश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ये सब करते हुए इतनी सी भी शर्म तो आई नहीं होगी? मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। थैंक्स टू गॉड कि मुझे सही टाइम पे सब पता लग गया, वरना तो। अनिमेश मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मैं ऑनलाइन चैटिंग करती हूँ, नेटवर्किंग साइट पे रहती हूँ, उसमें गलत क्या है? जाओ यहाँ से, जाओ विनी। अनिमेश प्लीज मेरी वोट। I said, अनिमेश प्लीज get out! जाओ यहाँ से। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, ठीक वैसे ही विनी के हाथों से उसका प्यार, या यूं कहें कि उसके होने वाले पति अनिमेश और उसका रिश्ता फिसलता जा रहा था। और विनी के हंसते खेलते जीवन में यह तूफान आया था इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट एक ऐसी क्रांति जिसने सुविधा के न जाने कितने दरवाजे खोल दिए, लेकिन आज विनी के लिए यही इंटरनेट दुविधा का सबसे बड़ा कारण बन गया था। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि विनी की अश्लील तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट और मोबाइल के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में जो चाहे देख सकता था। लेकिन विनी की सगाई से ऐन पहले उसके साथ ये सब कुछ होना क्या महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी की सोची समझी साजिश थी? ये ले बेटा, ये ट्राई कर। अरे मम्मी, हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया हूँ, कल भी खा सकता हूँ, परसों भी और तरसों भी। हाँ हाँ, पर आज तो ये चख ले। अरे माँ। हे, हाय। हाय भाई। केम छे? हाय नेहा। हाय। अरे इतना सूखा हाय बोल रही है, क्या हुआ तुझे? अरे मम्मी, इसी लड़की की एंगेजमेंट है ना? हाँ। अब समझा, तभी तो इतना सूखा हाय कर रही है। एक मिनट आता हूँ। तारा माटे। थैंक्स भाई। वेलकम। माँ मैं हाथ में धो के आती हूँ। हाँ बेटा। अरे गिफ्ट खोल के तो देख ले विनी, क्या हुआ इसको? क्यों नहीं? आई थिंक नर्वस हो रही है और कुछ नहीं, है ना? हाँ समझ गया, पहली बार शादी, पहली बार एंगेजमेंट। चुप कर, काई पण बोले छे। आंटी मम्मी आपसे बात करना चाहती है, फोन आया था उनका। हाँ बेटा, मैं बात कर रही हूँ। और भाई आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ विनी से। हाँ ठीक है ठीक है।
पप्पा पण छे ना, उनको तो ऐसे लगता है कि विनी की एंगेजमेंट नहीं शादी हो रही है। पापा ले चल तो खा। हाँ विनी क्या हुआ, इतना स्ट्रेस क्यों है? रिलैक्स। मैं अभी आती हूँ। हाँ ए हाय सनी। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, तू बता कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। वही सब रूटीन, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। आप बताएं भाई। बस बढ़िया यार, मैं तो अपनी विनी के एंगेजमेंट को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ सच में। देखना कितनी बड़ी हो गई अपनी विनी। कल तक हम साथ साथ जाते थे स्कूल और उसकी शादी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ यार सच में। हाय नो भाई। अनिमेश से मिला तू? बड़ा गाय यार। IIT कानपुर ग्रेजुएट है, IIM अहमदाबाद। पापा बोला करते थे कैसे शादी होगी विनी की, किससे होगी। विनी बहुत लकी है यार, है ना? अरे क्या हुआ, क्या सोच रहा है? बोर कर रहा हूँ क्या? अरे नहीं भाई, वो एक्चुअली भाई अरे क्या हुआ एक्चुअली, मतलब क्या हुआ, कुछ बताएगा? इंटरनेट पे सोशल नेटवर्किंग कुछ गलत हो रहा है भाई। अरे किसके साथ गलत हो रहा है, क्या हुआ, बता कुछ। विनी, शी इज माय फ्रेंड। क्या क्या गलत हो रहा है, बताएगा कुछ भाई? भाई आप खुद देख लीजिए ना, मैं बोल नहीं सकता। अरे ऐसा क्या हो गया? सॉरी भाई, मैं चलता हूँ। अरे सनी, आंसू, विनी ने मुझे अपने फ्रेंड्स लिस्ट से डिलीट कर दिया। काय तो गड़बड़ छे। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ही रिश्ता लेकर नहीं आया था आपके घर में। खबरदार मेरी विनी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। निमेश के पापा कह रहे हैं कि सगाई नहीं करेंगे। कहता है कि बोलो ना, शू कहे छे कि तेरी बेटी अपनी विनी, जयेश पटेल का तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। क्यों? कहे छे कि अपनी विनी बदचलन है। शू बोलो छो तमे? ये बात क्या है बेटा? बता, तू ही बता। अनिमेश के पापा ने ऐसा क्यों कहा? अरे क्यों? पापा मुझे सच में नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पापा प्लीज। अंकल ये सब रूमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निमेश के पापा ने कुछ तो देखा होगा, नहीं तो ऐसा कोई क्यों बोलेगा? पापा कहीं तो छे। कितने फोन आते हैं तुझे? दिन भर लगी रहती है, कभी फोन कभी लैपटॉप। आप ऐसे कैसे कह सकते मेरे बारे में? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। पापा प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मम्मी आप तो मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं ना? मम्मी आप समझाइए, प्लीज समझाइए पापा को, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मम्मी क्यों मम्मी कह रहे थे? अरे कोई ऐसे इल्जाम नहीं लगाएगा तुम पर। और फिर वो लोग तो कहते हैं कि उनके पास सबूत भी है। बोल रहे थे कि इंटरनेट पे कुछ तो देखा है उन्होंने। देख विनी, अब सच क्या है तू ही बता सकती है।
बाकी तारी मर्जी। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ आंटी ये वो काई ना दे साचे। मुझे तो काई समझ नहीं पड़ती। विनी और उसके परिवार के लिए ये घटना अचानक बिजली गिरने से कम नहीं थी। हरि भाई, उनकी पत्नी और भावेश सन्न रह गए। हालांकि विनी को एहसास तो था कि कुछ गलत हो रहा है और उसे उम्मीद थी कि उसके पिता बात को संभाल लेंगे, लेकिन उम्मीद की ये आखिरी किरण भी बुझ गई। अब परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या विनी पर लगे आरोप सच थे? क्या वाकई उनकी विनी इतना शर्मनाक और अश्लील काम कर सकती थी? कुछ पता चला? नेहा, मैंने अपना सोशल नेटवर्किंग साइट चेक कर लिया है। एक बार नहीं, मैंने 10 बार चेक कर लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला। फिर ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं यार। आई थिंक नेहा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। हम देर। तुम रुको थोड़ा। नहीं, नहीं। विनी, बस 2 मिनट बात करनी है तेरे से। जी क्या लगा रखा है? प्लीज नेहा, इंटरफेयर मत करना। बहुत खराब मूड में हूँ मैं अभी। विनी, भूल जानी मैं इसको। सनी, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा हूँ? देख विनी, मुझे पता है तेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, फिर भी मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई लव यू। सच पूछ तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन है, तेरे से शादी करना, और वो मैं करके रहूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। देख सनी, अगर तू मुझसे प्यार करता है, मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो तू जबरदस्ती अपना प्यार मुझ पे नहीं थोपेगा। तेरी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शादी तो तुझसे करके रहूंगा मैं। पूरी वीडियो उधर कर दी है। Get out! क्यों मम्मी मम्मी कह रहे थे? सच पूछ तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन है, तेरे से शादी करना। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। विनी, ऐसा क्यों किया तूने? भाई, मैं नहीं जानती सही क्या है गलत क्या है। बस इस वक्त मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती। बस इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। पति गई हूँ भाई। इट्स एंडेड। ये इंटरनेट को क्या हो गया? पूरी सोसाइटी में तेरी सगाई टूटने की चर्चा हो रही है। रहे कि इंटरनेट पे कुछ तो बेशर्मी की है, इसलिए आज से तेरे मोबाइल से इंटरनेट हटवा दिया है। वैसे भी 1-2 दिन में हट जाएगा। विनी, आज 25 बंदूक बंद।
सोशल नेटवर्किंग कुछ कुछ गलत हो रहा है भाई। विनी, शी इज माई फ्रेंड। भाई आप खुद देख लीजिए ना, मैं बोल नहीं सकता। कहे कि अपनी विनी बदचालन है। भाई मैं नहीं जानती सही क्या है गलत क्या है, बस इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। जहां पूरी दुनिया विनी को गलत समझ रही थी, वहीं भावेश का दिल उसे ये बात मानने की इजाजत नहीं दे रहा। अपनी बहन के बारे में इस तरह की चर्चाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था और इस पीड़ा से निजात पाने के लिए उसने सच्चाई का पता लगाने की ठानी। भैया ये सच नहीं है, किसी ने मेरा फेक प्रोफाइल बनाया है। विनी तू विनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जब मैंने अनिमेश को देखा, ये देख अनिमेश की ये लेटेस्ट, वाह कूल है यार, है ना? तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि विनी को इतना अच्छा, स्मार्ट और सक्सेसफुल लड़का मिल गया। He's so handsome यार। तू कितनी लकी है। और मैं तो अकेली ही रह गई। मुझे अनिमेश से प्यार हो गया था। Man, he's awesome। काश मेरे नसीब में भी कोई ऐसा लड़का हो। तू कर लेना उससे शादी। मैं जब भी इन दोनों को साथ में देखती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्या हुआ बेबी, किसी बात से परेशान हो? भावेश भैया के मन में शक पैदा करने के लिए मैंने विनी के ओरिजिनल अकाउंट में से उन्हें डिलीट कर दिया। विनी ने मुझे अपने फ्रेंड्स लिस्ट से डिलीट कर दिया। काय तो गड़बड़ छे। कॉलेज के लड़के सिर्फ विनी की तरफ अट्रैक्ट होते थे और मेरी तरफ कोई भी नहीं। तुम चाहे किसी से भी एंगेजमेंट कर लो, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तब मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों को अलग कर दूंगी। जो लड़के आज उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, वो कल उसकी बदनामी करेंगे। रात में मजे करती है और दिन में पहचानने से भी इनकार करती हो। ये सारी बातें तेरे दिमाग में आई कैसे? मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने और विनी ने साथ में देखी थी।
तभी मैंने इस फिल्म को देखकर प्लानिंग की। पहले मैंने एक नकली तिल बनाया, फिर विनी के कपड़े चुराए, और उसके कपड़े पहन के पिक्चर्स क्लिक किए। आईडी बनाया, उस पे सारे पिक्चर्स अपलोड कर दिए और मैं विनी के फ्रेंड्स के साथ चैटिंग भी करती थी, जिसमें मैं कामयाब भी हो गई। फिर लोगों का शक विनी की तरफ जाए और लोग उसे कांटेक्ट भी करें। फिर मैंने उसका कांटेक्ट नंबर भी फेक साइट पे डाल दिया था। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। विनी, विनी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, पर मैं अनिमेश से प्यार करती थी। अंकल, मैंने कुछ नहीं। विनी, 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी, आप तो नहीं। विनी, प्लीज आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दे। आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दे। विनी। कलंक और बदनामी जीवन के वो पहलू हैं जो अगर झूठे भी हो तब भी उन्हें आसानी से धोया नहीं जा सकता, और इसीलिए मानहानि कानून की नजरों में एक जघन्य अपराध है। नेहा को उसके परिवार की रजामंदी से पुलिस के हवाले कर दिया गया और उस पर साइबर क्राइम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के सेक्शन 67 और मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमा चला। कानूनी कार्रवाई के बाद नेहा को 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। संपर्क यानी कम्युनिकेशन की दुनिया क्रांति के दौर से गुजर रही है, लेकिन इससे जहां लोगों में आपसी संपर्क बेहद आसान और गतिशील हो रहा है, वहीं कई तरह के अपराध भी जन्म ले रहे हैं। नॉर्टन द्वारा सन 2013 में प्रकाशित इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 42 लाख लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, यानी हर मिनट में तकरीबन 8 लोग। इंटरनेट पर मौजूद लाखों प्रोफाइल्स में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। यही वजह है कि इंटरनेट के जरिए अपराध के मामले और उसकी संभावनाएं लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर हम सभी सतर्क रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी प्रोफाइल से जुड़े सिक्योरिटी ऑप्शंस को नजरअंदाज ना करें और अपनी प्राइवेसी का दायरा भी जरूर तय कर लें। और अपने निजी जीवन का कोई भी पल या कोई भी निजी जानकारी अपलोड करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लें, वरना जो विनी के साथ हुआ है या तकरीबन रोजाना अखबार की सुर्खियों में पढ़ने को मिलता है, हो सकता है कल वो आपके साथ भी हो जाए। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।